नवल शर्मा जी, आज की डिबेट की शुरुआत आप ही से करते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अपराधी कब पकड़े जाएंगे, लगातार उनका मनोबल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में मौजूदा वक्त में महाजंगल राज आ चुका है। नवल शर्मा जी। जी देखिए, जो घटना हुई है वह घटना बेहद दुखद है और हम सभी शोक संतप्त हैं। लेकिन विपक्ष जिस रूप में बढ़ा चढ़ाकर इन घटनाओं को पेश कर रहा है और बिहार में कानून व्यवस्था का फेल्योर बता रहा है, वह किसी भी हिसाब से मुनासिब नहीं है, न तो एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से। चित्रा जी, मेरा सीधा मानना है कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को मापने का पैमाना क्या होता है? विपक्ष का तो काम है घटनाओं को तूल देना और तिल का ताड़ बनाना। आपके वहां एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई है, ये तिल का ताड़ बना रहा है विपक्ष। नवल शर्मा जी, आपके वहां एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई, क्या विपक्ष ये तिल का ताड़ बना रहा है? ये पहले से ही ताड़ है। इतने बड़े व्यापारी को अपराधी मारकर फरार हो जाते हैं, आप उनकी पहचान तक नहीं कर पाए हैं कि वो लोग कौन है, पकड़े कब जाएंगे? जी बिल्कुल, आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है चित्रा जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मुझे 2 मिनट जरा अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए। मैं केवल यह बता रहा हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो बिहार का कानून व्यवस्था डिबेट का विषय बन जाता है और बनना भी चाहिए। महत्वपूर्ण यह होता है कि पिछले कई वर्षों में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी रही है, एनसीआरबी के आंकड़े क्या बताते हैं, बिहार में के लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है या नहीं, बिहार सरकार अपराधियों के प्रति क्या रवैया अपनाती है, बिहार में कन्विक्शन रेट क्या है, बिहार में चार्जशीट फाइल करने की रफ्तार क्या है। आखिर इन सारे मामलों पर बिहार पुलिस के रवैये को देखिएगा, बिहार सरकार के नजरिए को देखिएगा, तब तो पता चलेगा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हुए हैं या नहीं हुए हैं, जैसा कि विपक्ष बता रहा है। और कौन विपक्ष बता रहा है? कौन विपक्ष है? उस विपक्ष का चरित्र क्या है? वो विपक्ष बता रहा है जिसके चलते पूरा बिहार 15 वर्षों तक त्राहिमाम करते रहा। वो विपक्ष जिसने अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया, वो विपक्ष जिसके कार्यकाल में सीएम हाउस से अपराधियों को सीधा संरक्षण मिलता था। बस मैं छोटी छोटी दो बातें बताऊंगा। अभी ये अपराधी पकड़े कब जाएंगे ये बताइए ना। हमारे लिए विपक्ष ने जो किया इसी वजह से वो सत्ता से बाहर रहा। आपकी सरकार क्या कर रही है? अपराधी कब पकड़े जाएंगे, सीधा सा सवाल है। बिल्कुल मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बिहार पुलिस की चार्जशीट फाइल करने की दर 95% से ज्यादा है। क्या यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बिहार पुलिस का क्राइम को देखने का क्या नजरिया है? हत्या के मामलों में बिहार में चार्जशीट फाइल करने की दर 90% से ज्यादा है। महिला अपराध के मामले में बिहार में कन्विक्शन की दर 61% से ज्यादा है। संघीय अपराध कॉग्निजेबल क्राइम बिहार में आधे से भी कम है राष्ट्रीय औसत से। तो चित्रा जी, कानून व्यवस्था को नापने के प्रत्येक पैमाने पर बिहार पुलिस की मुस्तैदी की निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए। और बिहार की सत्ता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जब अपराधी पकड़े जाएंगे। कारोबारी की इस तरह से हत्या नहीं होती। वहां पर जिस तरह के हालात है, अखबारों को उठाकर देखिए, टीवी चैनल पर, हमारे एबीपी न्यूज पर हर रोज तकरीबन बिहार की खबर चलती है जिसमें अलग अलग जगहों पर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हुए अपराधी दिखाई देते हैं। लेकिन इस मामले में, पटना वाले मामले में, और जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया, थोड़ी दूरी पर थाना है, वो बिल्कुल पॉश इलाका है, मेन सेंटर है, वहां पर अपराधी इस तरह से बेलगाम हो चुके हैं। लेकिन आपने जो आरोप लगाया अनवर पाशा जी, आपका जवाब वो कह रही है महाजंगल राज बताने वाले पलटकर अपने कार्यकाल को देख लें। जब शाम के 6 बजे के बाद जाना भी बाहर मुश्किल नजर आता था। इन लोगों को तो इनका नैतिक चरित्र नहीं है कि इस तरह के सवाल खड़े करें। जेडीयू के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अनवर पाशा जी, जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं पूरे राज्य में, जंगल राज की बात करने वाले, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जंगल राज की बात करते हैं। आज महाजंगल राज बिहार में कायम हो चुका है। कह रहे हैं कि 6 बजे शाम के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, आज तो दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 3 दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। पटना जैसे शहर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बिहार में कम से कम आधे दर्जन हत्या के केस दर्ज न होते, हत्याएं न होती। इस घटना से एक दिन पहले सिवान में 4 लोगों की हत्याएं हुई और भी दूसरे जिलों में हत्या का बिल्कुल एक तरह से एक सीरीज चल रहा है। इस पर शर्म नहीं आती सरकार में बैठे हुए लोगों को? क्या कोई सरकार है? आज अपराधियों का राज है बिहार में। ये महाजंगल राज के साथ साथ
अपराध राज नीतीश कुमार, बिहार के लोग ये कह रहे हैं। बिहार की छवि आज एक अपराध के हब के रूप में बन गई है पूरे देश में। बात कर रहे थे अभी एनसीआरबी की। एनसीआरबी की रिकॉर्ड को देखिए, बिहार हत्या में कहां है, रेप में कहां है, नाड़ी उत्पीड़न में कहां है। इन सब में आप देखेंगे तो बिहार टॉप कर रहा है, बिहार सबसे ऊपर है इन सब में। नीचे कहां है? बेरोजगारी में। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में इस समय है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में। बिहार का मतलब बेरोजगारी, बिहार का मतलब पलायन, बिहार की मतलब हत्या, बिहार का मतलब रेप, बिहार का मतलब नाड़ी उत्पीड़न। ये सारी चीजें आज बिहार की पहचान बन गई है पूरे देश में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी कह रही है, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। बिहार आज देश में कहां खड़ा है इन तमाम अपराधों में, पूरी देश की जनता इस बात को जानती है।